नमस्कार, मैं हूं सीपी तिवारी। आप देख रहे हैं प्रिंस T24 मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज सम्मानीय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, इनके माध्यम से 15 जगह पर आज कंक्रीट रोड के भूमि पूजन का काम हम लोगों ने किया है। और भारत सरकार के राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के माध्यम से भिवंडी शहर में 200 बेड का महिला और बच्चों के लिए उप जिला रुग्णालय, उसका भी भूमि पूजन आज हम लोगों ने किया है। विकास के दृष्टिकोण से भिवंडी शहर को परिपूर्ण करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों कटिबद्ध है। आज लगभग इन कामों का अगर कीमत देखा जाए तो लगभग 300-350 करोड़ रुपए के सारे काम हैं जिनका आज भूमि पूजन हुआ है। और इसके पहले भी लगभग 250 से 300 करोड़ के रोड का भूमि पूजन करके वो काम पूरे हुए हैं। और वो सारे रोड अभी लोग उसका वापर कर रहे हैं। भिवंडी शहर में कंक्रीट रोड पहली बार इतने बड़े पैमाने पे देने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। और आज अभी ये सारे रोड बनने के बाद आप जिस भी गली में जाओगे वहाँ पे आपको कंक्रीट के रोड दिखाई देंगे। 54 रास्ते सैंक्शन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया था, लेकिन बाद में वो 26 रोड पूरे हो गए थे। बाद में सरकार बदल जाने के बाद 2.5 साल जो सरकार इस यहाँ महाविकास आघाड़ी की रही, उसने वो सारे कामों को स्थगिति दी और एक भी काम नहीं हुआ। मैं पूछना चाहूँगा हमारे साथी कांग्रेस वाले से, एनसीपी वाले जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और फिर उद्धव ठाकरे साहब के शिवसेना वाले हैं, उनसे इस 2.5 साल में 2.5 रुपये का काम भी वो लोग इस शहर के विकास के लिए ला नहीं पाए। और जैसे ही आप लोगों के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजित पवार जी, इनके माध्यम से, मेरे प्रयास से और महेश चौगुले के प्रयास से संतोष शेट्टी, हर्षल पाटिल, सुमित पाटिल और हमारे शिवसेना के साथी बालराम चौधरी, सुभाष माने, मनोज काटेकर, मदन बुआ नाइक, इन सारे लोगों के प्रयास से लगभग 350 से 400 करोड़ के काम MMRD के माध्यम से हमारे भिवंडी शहर में होने जा रहे हैं। उसके टेंडर भी हो गया और उसकी वर्क ऑर्डर भी हो गई। इमीडिएट काम भी शुरू होगा और दिखाई देगा आपको। तो ये जो सारा भिवंडी शहर के विकास में योगदान देने का काम महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। आप सब लोग जानते हो भिवंडी शहर में मेट्रो भी आई है, 7,500 करोड़ का उसका बजट है। भिवंडी से कल्याण तक की मेट्रो रुकी हुई है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसका भी काम शुरू हो। थाना से भिवंडी तक की मेट्रो जो है उसका 80% काम लगभग पूरा हो गया है। हमें सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि भिवंडी में कभी मेट्रो आएगी, लेकिन आज आई है। हमारे यहाँ के डेवलपर जब उनका प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट का फोटो 2 फीट का छापते हैं और मेट्रो का फोटो 10 फीट का छापते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे मेट्रो के आने से लोगों में, भिवंडी में हम लोग अच्छी तरह से रह सकते हैं, इस तरह की मानसिकता आई है उनके मन में। अपने आप भिवंडी के लिए अच्छी भिवंडी सिटी अभी विकास के दौर पर आगे बढ़ रही है, ये परिवर्तन आया है। पानी की समस्या के लिए कई सालों से प्रयास हो रहे थे। 428 करोड़ रुपया सैंक्शन करके 100 MLD पानी भिवंडी शहर को मिलेगा, उसका भी वर्क ऑर्डर हुआ है। और मुझे जो जानकारी दी गई कॉरपोरेशन से कि 100 MLD की ये स्कीम जब पूरी होगी तो भिवंडी कॉरपोरेशन के पास एक्सेस पानी रहेगा। ये और भी डेवलपमेंट अगर भिवंडी शहर में आती है तो पानी की दिक्कत भिवंडी शहर को नहीं होगी। ये सवाल बहुत अच्छा है। मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग हर एक आदमी, अभी इतने देख रहा हूँ मैं प्रेस वाले, कम से कम 20 लोग हैं,
अपने अपने हिसाब से एक एक स्टोरी बनाओ एक एक रोड की। भिवंडी शहर के स्वच्छता में योगदान देना हम सभी का काम है, कारपोरेशन का तो है ही, लेकिन हमारा हमारा भी काम है। भिवंडी में स्वच्छता रहे, ड्रेनेज सिस्टम सही रहे। मैं कारपोरेशन को ज़रूर, कमिश्नर को बोलूँगा, ये जो सवाल आप लोगों ने उठाया है, इस सवाल का निराकरण करने के लिए उनकी यंत्रणा किस तरह से अपना योगदान देगी, काम करेगी, इसके लिए उनको ज़रूर प्रेशर करूँगा। तो हर जगह का अपना अपना स्वभाव होता है। हम लोग बोलेंगे कि भिवंडी रूरल में मुंबई बनाओ तो मुंबई नहीं बनेगी। भिवंडी सिटी का नेचर है, यहाँ पे पावरलूम चले, एक टेक्सटाइल का हब था, और इसी वजह से भिवंडी रूरल जो पोर्शन है, भाग एरिया है, वो थाना और मुंबई को नज़दीक होने के कारण, कनेक्ट होने के कारण वहाँ पे वेयर हाउसिंग का काम एक बार शुरू हो गया तो बढ़ने लगा। पूरे देश का जहाँ पे भी देश में माल जाता है तो पहले भिवंडी में डम होता है, JNPT से आके, फिर वो चला जाता है। अभी वो नेचर वहाँ बन गया। तो आप जिस रेट में रूरल में लैंड मिलती है उस रेट में शहर में मिलेगी नहीं, तो गोडाउन का प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं होगा। तो विकास के कुछ दूसरे फंडे हमको ढूंढने पड़ेंगे। पहले हमारी मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो टेक्सटाइल के बिजनेस को सब्सिडी देती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, दिक्कत यह है कि हम लोग गाला खरीदते एक के नाम पे, उसमें पावर का मीटर लेते दूसरे के नाम पे, घर पट्टी तीसरे के नाम पे, अंदर जो लूम डालते हैं, अपने घर में अगर 5 लोग हैं तो पाँचों के नाम पे 5-5 लूम डालते हैं। तो ये सब्सिडी को कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि जो कागज की रिक्वायरमेंट होती है हम पूरे नहीं कर पाते। तो वहाँ पे लोगों ने अच्छे अच्छे टेक्सटाइल के प्रोजेक्ट डाले हैं, अच्छा उनको सब्सिडी मिला है, 35% सब्सिडी मिला। अगर किसी ने 50 करोड़ खर्चा किया है तो 35% कितना होता है देखो, लगभग 17.5-18 करोड़ रुपया का सब्सिडी केंद्र सरकार के माध्यम से उनको मिला है। कई हमारे ऐसे साथी है, एक संतोष सिटी भी एक बार एक साथी को मेरे पास लेके आए थे, उनका सब्सिडी 5-6 करोड़ का रुका था। तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन हमें कानूनन काम करने की आवश्यकता है। हम जो इलीगल काम करते हैं इसके वजह से हम वो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। अभी टेक्सटाइल पॉलिसी ऐसी तो नहीं बनी नहीं कि इलीगल कामों को भी सब्सिडी दे। अरे भैया, चुनाव के पहले क्यों ना ऐसा पूछो उसका वर्क ऑर्डर कब मिला, ऐसा पूछो ना। तो वर्क ऑर्डर अगर 4 दिन पहले मिला है तो पहले कैसे हम लोग करेंगे? फिर तुम ही बोलते कि इसका वर्क ऑर्डर नहीं है, भूमि पूजन कैसे किया? ऐसा है, काम से कुछ नहीं होता है। देखो अभी मोदी जी भी पूरे देश में घूम रहे हैं ना, उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, चुनाव के लिए कर रहे हैं। क्या उसका वापर नहीं करेंगे लोग? हाँ, दूसरा ऐसा है, तो गए साल हम लोगों ने भूमि पूजन नहीं किया था, अभी भवन को ले जाए तो उस वक्त नहीं किया था, गए साल नहीं किया था। जो काम की गति काफी धीमी है। किसकी? हमारा काम है भैया, काम सैंक्शन कराना। हमारा काम सैंक्शन कराना है। काम कितने गति से करना है, तेज गति से करना है, धीमी गति से करना है, तो वो यंत्रणा देखती है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम उसको प्रेशर करके उसकी गति बढ़ाने के लिए उनको बोलेंगे। अरे वो किस कारण निकालते हैं उसका कारण भी जरा ढूंढो ना भैया। जो राजनीति लोग करते हैं ना, वो आप कभी उसमें लाते नहीं है। ऐसा है, जिसमें राजनीति होती है उसमें लाते नहीं। आप ही जाके बम्बू पकड़ के किसी को दिखाते हो, वो बोलते हैं क्या, अभी क्रेडिट लेने के लिए हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। अरे कौन लेगा क्रेडिट? हमने किया तो हम लेंगे ना। 2.5 साल हमने क्या आपको बोला था कि हाथ बांध के खड़े रहो? आप सत्ता पार्टी में थे ना, तो सत्ता पार्टी में करना चाहिए था। तो अभी टोरेंट के क्या इश्यू है, मेरे पास ये लोग आए थे, मैंने भी उनको कहा था कि आप पहले इश्यू तो मुझे बताओ क्या है। अभी लाइट का बिल ज़्यादा आता है तो मैंने कहा तुम्हारा मीटर लेके आओ, मीटर लगा लो। टोरेंट के लोग कई अत्याचार करते होंगे तो वो हमारे सामने बात आनी चाहिए ना। अगर टोरेंट कुछ गलत करता है तो टोरेंट को बख्शने की हमें क्या जरूरत है? हमारा कोई रिलेटिव है क्या टोरेंट में? नहीं है। और उसको लाया किसने? मैं तो एक बार एक प्रोग्राम में था, तो वो तत्कालीन MP सुरेश टावरे साहब, उन्होंने तो भाषण में कहा हमारे लोगों ने कुछ ले दे के उनको लाया करके। इधर ही था स्टेडियम के बाजू में जो हॉल है उसमें, आप में से कोई हो सकते हैं वहाँ पे। तो ठीक है, अगर
आप पर्टिकुलर कुछ बोलेंगे कि ये उसने किया है, अगर वो गलत है तो टोरेंट हो कोई हो, उसको थोड़े हम छोड़ेंगे। देखो भैया, ये जब मेट्रो का काम शुरू हो गया उसी वक्त लोगों ने विरोध कर दिया। आप लोग जनता की आवाज़ बन के आप लोगों को भी ये मुद्दे को उठाना चाहिए कि क्यों रुका हुआ है। तो उस वक्त कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारी दुकानें चली जाएगी, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, और फॉरेस्ट के जगह पे होने के कारण कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा था। वो भी फिर भी देवेंद्र जी ने कहा था कि फॉरेस्ट में है तो भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा, लेकिन अभी मुझे पता नहीं, वो मीटिंग में मैं नहीं था। एकनाथ शिंदे साहब ने मीटिंग लिया था, उन्होंने कहा कि उसको अंडरग्राउंड करते हैं। अभी वो कहाँ तक आया है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं झूठ बात नहीं, जानकारी लेके आपको बताऊंगा। बिल्कुल, जब ये चालू हो जाएगा ना, पूरा काम पूरा हो जाएगा तो धामनकर नाका तक की चालू हो जाएगी मेट्रो। देखो ऐसा है, इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में विकास का इतना काम हुआ है, विकास के मुद्दे पर लोग फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, ये लोगों ने ठान लिया है। लोगों की मानसिकता बनी है। मेरे को क्यों वोट दे, तो मैंने 35,000 करोड़ के काम करवाए मेरे लोकसभा क्षेत्र में। आप मेरे को पूछो मत क्या, आप मेरे साथ कल चलिए, तुम्हारे लिए पूरा दिन निकालूंगा, कल का नहीं परसों का, मेरे साथ चलिए। आप आपको एक एक काम दिखा दूंगा, एक एक काम आपको दिखा दूंगा मैं, जो पूरा हुआ है और चालू है। सर, पहले लिखित में मैं हवा में बात नहीं करता। और जो कोई आपसे पूछता है ना, उसको बोलो तुम सब लोग इकट्ठा आ जाओ, एक मंच पर बैठते हैं, सब लोग, हम लोग डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। वो जो बोलते हैं ना आपको गलत सलत कुछ आके सवाल आप पूछते हैं और गलत सलत जवाब देते हैं, तो वो जवाब देने वालों को मैं आपके माध्यम से निमंत्रण देता हूँ कि एक मंच पे बैठेंगे। मैं मेरे लिए वोट नहीं मांगता, मैं विकास के लिए वोट मांगता हूँ। और जो किया है हमने, जो 10 साल में दिखाई देता है। आप लोगों ने इतने सालों से जिनको वोट दिया, कभी पूछा नहीं आपको क्यों वोट दे। ये भिवंडी शहर में भावना में वोट देने का फंडा लोगों के जहन में बसा हुआ है। विकास के लिए भिवंडी में कोई वोट नहीं करता है, भावना में बैठ के वोट करता है। नहीं, वो मेरा अधिकार है नहीं, वो आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ सकते हो। ये मेरा काम थोड़ी है उसका जवाब देना। इतना क्या मैंने किसका बुरा किया है? मेरे पास एक एनसी नहीं है। जो गोमूत्र छिड़काएंगे उनका जाके देखो क्या है, उनका करियर कैसा है। इतना काम विकास का करने के बाद अगर गोमूत्र छिड़कने की बात करते हो, तो आप लोगों को भी पूछना चाहिए उनको क्यों छिड़कना है। चलो ठीक है, अच्छा है, अगर अपवित्र होने के बाद भी विकास होता है तो अच्छी बात है, वो भी स्वीकार है। हमारा काम है विकास करना। अभी किसकी मेंटालिटी कैसी है ना, वो उसका जाने। अरे पहले बोला चुनाव चिन्ह तो लेके आओ, बाद में सारा गौमूत्र छिड़काने का काम। अरे भैया, वर्क ऑर्डर मिल गए, अभी काम कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले समाचारों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।